अर्चना, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। आशीष, आज तो आईटी के बिग बी का भी आप कह सकते हैं नॉट बर्थडे, लेकिन क्वार्टरली अपडेट जो आया है उसमें डॉलर रेवेन्यू थोड़ा सा उम्मीद के अनुसार आता हुआ दिखाई दिया है। टीसीएस 2.2% के आसपास तक का डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन था, 2% कंपनी डिलीवर करेगी, लेकिन मार्जिन्स पर दबाव है। हालांकि इस बारी हम Q2 नॉर्मली मार्जिन्स बढ़ते हैं, किसी वजह से मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। यहाँ पर 24.1% का मार्जिन आया है, जो हमने अनुमान लगाया था करीब करीब 24.85% या फिर 24.9% का। अब कंपनी ने स्पेसिफिकली कहा है कि थर्ड पार्टी एक्सपेंसेस दरअसल बढ़ी है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, और उसके वजह से मार्जिन्स पर दबाव आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 2 क्वार्टर्स के बाद ये मार्जिन्स फिर से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए Q4 में 26% के मार्जिन्स डिलीवर किए थे, Q1 में प्रेशर आया और Q2 में भी प्रेशर आया है। वहीं मुनाफा जो है वो हल्का सा घटता हुआ करीब 1% तक का डिप देखने को मिला है। अब आइए कंपनी की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर। टीसीवी जो आई है वो करीब $8.6 बिलियन के आसपास आई है। पिछले क्वार्टर से हल्की सी बढ़ी है, लेकिन जो एवरेज रहा है $9.5 बिलियन का पिछले कई क्वार्टर्स में, उससे थोड़ी सी नर्म है। इंडिया बिजनेस से ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंडिया रेवेन्यू जो है 95% बढ़ता हुआ साल दर साल, 21% का इजाफा क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बेसिकली इसका मतलब यही है कि बीएसएनएल की जो डील हुई है उसमें कुछ रैंप अप देखने को मिला है, तो वो वहां से डिलीवरी आ रही है। बीएफएसआई की रिकवरी का सिलसिला दिख रहा है, 2% का क्वार्टरली पिकअप देखने को मिला है। हालांकि नॉर्थ अमेरिका में पिकअप नहीं है। मैनेजमेंट ने साफ तौर से कहा है कि नॉर्थ अमेरिका से अब तक वो टर्न अराउंड के साइंस नहीं आए हैं, बस बीएफएसआई में रिकवरी के साइंस देखने को मिले हैं। डिमांड आउटलुक अभी भी थोड़ा सा कॉशियस है। लार्ज ट्रांसफॉर्मेशन डील बीएफएसआई में नहीं देखने को मिली है। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में भी कोई बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन इंश्योरेंस में पिकअप है, कैपिटल मार्केट में पिकअप है, और कुछ कुछ पिकअप बीएफएसआई में जरूर देखने को मिला है। डील पाइपलाइन मैनेजमेंट कहता है मजबूत दिखने लगी है। जनरेटिव एआई के भी अच्छे ऑर्डर्स इनके हाथ लग रहे हैं। तो ये हुई टीसीएस की बात। अब टाटा एलेक्सी पर आप फोकस करेंगे। टाटा एलेक्सी के नंबर्स वैसे डिसेंट हैं। मुनाफा जो है जो करीब करीब 25% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर, 229 करोड़ पर ये फिगर है। रेवेन्यू 3% बढ़ा है, 955 करोड़ का आया। एबिटा में 6% की ग्रोथ, और इसके मार्जिन्स बढ़ते हुए तो 24% से बढ़कर ये करीब करीब 25% पर आए हैं। 70 बेसिस पॉइंट का इजाफा है। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ है, क्योंकि वहां पर इन्होंने एक $50 मिलियन की एक मल्टी ईयर ग्लोबल ओईएम के साथ डील की, तो वहां पर एक ब्रेक थ्रू देखने को मिला है। रेवेन्यू के लिए वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन आप गौर करिएगा, मीडिया एंड कम्युनिकेशन रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहा है कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर। हेल्थ केयर में भी डिक्लाइन देखने को मिला है 11%। तो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस ही है जो टाटा एलेक्सी के लिए डिलीवर कर रहा है। ये 2 आईटी कंपनियां रहेंगी। बंधन बैंक आप रेडार पर रखेंगे, क्योंकि जिस खबर का इंतजार था वो अपडेट आ चुका है। आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है नए एमडी और सीईओ को। पार्था प्रतिम सेनगुप्ता दरअसल कमान संभालते हुए दिखाई देंगे। लगभग 4 दशकों का, यानी कि 40 सालों से दरअसल ये बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इन्होंने एसबीआई में काम किया है, लास्ट मैनेजिंग डायरेक्टर थे आईओबी के। अब ये कमान संभालेंगे बंधन बैंक की, तो वो एक ओवरहैंग जो था कि कौन नया चेहरा आएगा वो हट चुका है। ओबरॉय रियल्टी के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। 6000 करोड़ ये रेस करेंगे, या तो सिक्योरिटीज इशू करके या फिर इक्विटी इशू करके, तो फंड रेस की तैयारी हो चुकी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रेडार पर रखेंगे, जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे। एनएससी वीकली एक्सपायरी फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की दरअसल बंद कर रहे हैं 20 नवंबर ऑनवर्ड्स। वो स्पेसिफिक डेट्स आ चुकी हैं। वीकली एक्सपायरी सिर्फ निफ्टी की ही रहेगी, ये इन्होंने डिसीजन ले लिया है सेबी के डायरेक्शन के बाद। 2 और नंबर्स के लिहाज से स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। एक इरेडा, मुनाफे में 36% का इजाफा है, ब्याज से आय 52% बढ़ी है, मार्जिन 3.34% पर रहे हैं, और एसेट क्वालिटी स्टेडी रही है। आनंद राठी क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा सा फीका नंबर है, बहुत ही फ्लैट परफॉर्मेंस, 4% रेवेन्यू ग्रोथ, 2% रेवेन्यू ग्रोथ, 4% प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। लेकिन कंपनी ने अपना गाइडेंस को लगभग 6-8 हज़ार करोड़ से बढ़ाया है। 72,000 करोड़ का गाइडेंस था इन टर्म्स ऑफ AUM, ये बढ़ाकर अब 80,000 करोड़ कर रहे हैं। बढ़िया है। तो इधर निफ्टी ने, एनएससी ने फैसला लिया निफ्टी 50, बीएससी का फैसला था सेंसेक्स 30। ये दोनों की अब वीकली एक्सपायरीज आने वाले समय में सिर्फ नजर आएंगी, बाकी सब गया।
बैंक एक्स हुआ, निफ्टी बैंक हुआ, मिड कैप सेलेक्ट, सब खत्म हो जाएगा। यही सब आप कंटिन्यू करेंगे। फिर निफ्टी भी गया। ब्रेक का समय, एक काम करें, क्विकली छोटे से ब्रेक के बाद जब लौट के आऊंगा तब आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी।